जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग लगातार हो रही है और अब अभ्यर्थी जो है वो जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरह का घेराव देखने को मिला था, लेकिन बीच में चुनाव आ गया था और चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार के गठन होने के बाद एक बार फिर से जो अभ्यर्थी है वो मुखरता से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जेपीएससी कार्यालय के बाहर का नज़ारा है और आप देख सकते हैं ये जो मेन डोर है जहां से जो यहाँ के सदस्य हैं, जो कर्मी हैं, यहाँ से एंटर होते हैं, उसी गेट को इन्होंने बंद कर दिया है और उसी गेट के सामने ये लोग दरी बिछाकर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो जाए, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है। इसी को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के साथ साथ कई छात्र नेता भी जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हैं और अब जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और जेपीएससी को लेकर जो है लगातार नारेबाजी की जा रही है और कोशिश करेंगे कि बात करने की उनसे कि क्या कुछ कहना है और क्या कुछ लग रहा है, कब तक नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है और इसके वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि उनका भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधेरे में जो है जाता हुआ दिख रहा है और इसी को लेकर लगातार जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चुनाव से पहले की बात कर ले या चुनाव के बाद की बात कर ले। अब जो है ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जेपीएससी नियुक्ति हो जाए ताकि जितने भी जो पेंडिंग पड़े रिजल्ट है या फिर जो नियुक्तियां आने वाले समय में होनी है वो समय हो जाए। इसी को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जो ये मेन गेट जो है जेपीएससी कार्यालय का उसे बंद कर दिया गया है और उसी गेट के सामने जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जेपीएससी के अभ्यर्थी है, नेता है, बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है। गेट आप लोग ब्लॉक कर दिए हैं, क्या किसी को आने जाने नहीं देंगे? हम लोग का जिंदगी है ब्लॉक हो गया है, न खा भी रहे तो निकल भी नहीं रहा है और जो खा भी रहे पच के भी नहीं निकल रहा है। बस एक रोटी खाते उसी में दिन रात सो जाते। 5 महीना से दर दर भटक रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट हो, कैबिनेट के पश्चात हो, चाहे इस राज्य के बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्य सचिव हो, चाहे कार्मिक सचिव हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, सब तक कह के थक चुके, कोई नहीं सुन रहा है और न सुनने के लिए तैयार हो रहा है। बोला तो मार, तू पगला जाओ, तू पागल खाना चल जाओ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ला। 56 इंच का सीना लेके खड़ा है, 5 साल कोई नहीं कुछ बोल पाएगा, 5 साल कोई कुछ नहीं बोल। तू मार, नरक में जाओ, तो फर्क नहीं पड़ता, सुकलवा तू निश्चिंत रह। तो बताइए 5 महीना से हमने बात रखा कहाँ पर, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, मुख्यमंत्री को भेज दी, लेकिन कब तक? हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, बस यही है और क्या बोले। क्या लग रहा है वो नियुक्ति हो जाएगी? अभी कैबिनेट की बैठक भी 7 तारीख को आयोजित की जा रही है, उसमें लगता है प्रस्ताव पारित हो पाएगा, कोई नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाएगी? मुख्यमंत्री का नियुक्ति हो गया, मंत्रिमंडल का नियुक्ति हो गया, रांची का डीसी का नियुक्ति हो गया, डीजीपी का नियुक्ति हो गया, लेकिन ये इसका नियुक्ति कभी नहीं होगा, इसका नियुक्ति कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 को जो बैठल है ना मेंबर महोदय, ये चाहते ही नहीं है। वो चाहते हम ये सब स्थिति पर हम लेके सरकार पर वार इसलिए कर रहे हैं ना कि हम लोग का जीवन नर्क में है। नर्क इन द सेंस कि हम लोग परिवार और आजकल तो टोन चला है, जो बगल के पड़ोसी है ना वो जीने नहीं देते हैं। डेली अब सबके माँ बाप से पूछते हैं तोर बेटवा के नौकरी होला हो, तोर बेटवा के नौकरी होला हो, तो माँ बाप भी पूछते हैं, इन लोग भी बोले चेयरमैन ये तो नियुक्ति का होगा। अब हम लोग आज अल्टीमेट दे दी है सरकार को, अगर सोमवार के रिजल्ट नहीं होगा तो मंगलवार को झारखंड में काला अध्याय इतिहास के नाम में लिखाने जा रहा है। ये बात निश्चित रही है। क्या करने वाले हैं आप लोग? लंबा समय बीत चुका है और जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर मेरी नीलिमा करके
उनके रिटायरमेंट के बाद अब जो है यहाँ पे नियुक्ति नहीं हो पाई। लगातार आप लोग चाह रहे हैं जो मेंस का परिणाम है वो जारी हो जाए, उसके बाद जो इंटरव्यू का सेशन है वो शुरू हो जाए। क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो आप लोग की मांग है वो सुनी नहीं जा रही। सर एक बात हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जैसे अभी विधानसभा चुनाव यहाँ पे हुआ, इलेक्शन कमीशन चुनाव ले लिया, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन बोलता कि अब हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, चुनाव हो गया, अब हम जो है ना थोड़ा इंतजार करेंगे, उसके बाद जो है ना रिजल्ट निकालेंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनमें कैसा खलबली मचता। और सर यहाँ जो भी है हम लोग क्या क्या ऑप्शन नहीं दिया गया कि बीपीएससी एग्जाम दे दो, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे दो, बीएड कर लो, लेकिन हम लोग को है कि आज 40% खनिज होने के बावजूद हम लोग के यहाँ गरीबी इतना ज्यादा है और हम लोग को इतना पढ़ने लिखने का मौका मिला है जो यहाँ पे बहुत लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें सर। कितना भी प्रलोभन देने के बाद हम लोग अपना राज छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है उनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। 9 साल का ही एग्जाम चलता है हमारा, आज 2015 से चल रहा है और जेएसएससी का एग्जाम जो है वो 9 साल चला, फेयर नहीं हुआ। वो लोग भी हमारे भाई बहन है, भले हम लोग जेएसएससी का एग्जाम नहीं देते हैं लेकिन वो लोग भी भाई बहन है। स्टूडेंट को कहीं का भी स्टूडेंट होता है, बिहार का, यूपी का, उसको बस पढ़ाई का चिंता होता है, सिलेबस का चिंता होता है। हम लोग का इतना खराब किस्मत है कि हम लोग जो है पहले नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए रोड पे आते हैं, फिर एग्जाम करवाने के लिए रोड पे आते हैं और उसके बाद रिजल्ट निकलवाने के लिए रोड पे आते हैं, ठीक है। इतना मतलब तो फूटा हुआ किस्मत है। आप कहीं भी बात कीजिए कि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपी का एग्जाम होने वाला है, स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो राज के हमारे अधिकारी हैं, राज के जो हमारे नेता हैं, वो जेएसएससी का, जेपीएससी का ऐसा नाम करे हैं कि हम अपना कोचिंग भी चलाते हैं और कभी हम बोलते हैं कि जेपीएससी के बैच या जेएसएससी के बैच, बोलते हैं आप महाराज पगला गए हैं क्या, आप 5 वर्षीय योजना बनाना चाह रहे हैं, हमको टॉर्चर में डालना चाह रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर 40% खनिज होने के बावजूद आप मानव तस्करी का बात कीजिए, उसमें हम लोग टॉप हैं, गरीबी का बात कीजिए उसमें हम लोग टॉप हैं, भूखमरी का बात कीजिए हम लोग टॉप हैं, लेकिन जो विकास का मैटर है उसमें हम लोग सबसे बैकवर्ड हैं। तो सर आप स्टूडेंट पे भी ध्यान दीजिए, नहीं तो इस बार तो आप मैया समान योजना करके चुनाव जीत गए सर। अगली बार जब युवा जागरूक हो जाएगा और हमारे भाई बहन जो है उनके दिमाग में ये चीज सेट होगा कि जो है हमको बिकना नहीं है, तो कोई भी पार्टी, केवल हम जेएमएम का बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी पार्टी जो है वो टिकेगा नहीं सर, ठीक है। क्योंकि देखिए हम बीजेपी को भी इसलिए मानते हैं क्योंकि लंबा टाइम यहाँ पे कौन रूल किया है, लंबा टाइम रूल किया है बीजेपी, ठीक है। 5 वर्षीय योजना छठी जेपीएससी का किसके चलते हुआ, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कैबिनेट का कट ऑफ जो है एग्जाम का वो जेपीएससी नहीं तय किया, कैबिनेट किया। अरे आपको सबका साथ सबका विकास करना है तो आप बाकी जगह कीजिए, एग्जाम में मत कीजिए। तो जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी आता है बस उसको दिखता है कि यहाँ पे कोयला का खदान है, यहाँ पे जो है लॉ अश्क है, लूटो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मैक्सिमम का है। और इसी का नतीजा है कि हम लोग का जो राज बोलते हैं ना कि झारखंड अमीरों का गरीब राज है, कि यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट जो है एक तो मतलब जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, टॉर्चर्ड होते हैं और रोड पे स्टूडेंट को आना पड़ता है, ठीक है। कहीं कहीं होता है ये बाहर में, लेकिन यहाँ पे हर बार आप देखिए कभी सुधार होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अरे आपको ये समझना चाहिए कि जो 5 अगस्त को रिजल्ट बना हुआ है, जैसे आपका हम बोले कि विधानसभा का चुनाव हो गया और आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा रहा है, तो आपको कैसा फीलिंग आएगा। तो वैसा सोचिए कि 5 अगस्त को बना हुआ है, पहले आप बोले कि ठीक है मेरा चुनाव है, चलिए हम लोग मानते हैं, नवंबर 23 को सर चुनाव खत्म हो गया और आपके यहाँ इतना एक से बढ़कर एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आप चेयरपर्सन का नियुक्ति कर दे रहे हैं। हम लोग अब मेंस का कॉपी तो चेक करवाना नहीं है और उस चक्कर में सब लोग सफर कर रहे हैं। दुनिया जहां न्यू ईयर मना दी है और देखिए आप देख सकते हैं हम लोग को टेंशन में नींद नहीं आ रहा है कि जो लेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ का छवि ठीक नहीं है सर। आपको ध्यान में होगा कि कैसे जो है सबको कॉल जा रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि जेपीएससी में आपका रिजल्ट आए, ठीक है, और वो पूछना चाहते हैं कि वो डेटा लीक कैसे हुआ। अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो मेरे मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आधार कार्ड का कहाँ से ये लीक हो रहा है। तो यहाँ पे सर दिक्कत का बात ये है ना कि अगर यूपीएससी होता और मतलब ईमानदारी से सब चीज होता तो हम लोग ना इत्मीनान से होते, लेकिन एक ऐसा राज जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएसएससी में क्या हुआ, एक से बढ़कर एक लोग का नहीं हुआ है, वहाँ पे हम लोग कैसे क्या ट्रस्ट करेंगे, कैसे क्या ट्रस्ट करेंगे। तो यही बात है, हाथ जोड़कर नए साल पे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे जो भी हो, इस
राज्य के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि इस राज्य का युवा तरस रहा है कि वो कैसे आके यहाँ पे बिल्कुल गरीबी करे, बेरोजगारी दूर करे। आप मौका देंगे तब ना, तो आप टाइमली एग्जाम करवाइए और कैलेंडर निकलवाइए और झोलझाल मत कीजिए। स्टूडेंट के करियर के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए सर। आप देखिए कि कितना शर्म का बात है कि इतना सब संसाधन होने के बावजूद आज झारखंड इतना बैकवर्ड है, और फिर कहना ही कुछ सब नहीं है सर। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसी की मांग को लेकर ये पहुंचे हुए हैं। प्रमुख मांग जो है यही है। उसके साथ साथ जो अन्य मांगे हैं उसमें जो पेंडिंग पड़े रिजल्ट हैं, चाहे वो जेपीएससी मेंस का रिजल्ट हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट हो, सीडीपीओ का रिजल्ट हो, उसके साथ साथ बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है वो भी अभी तक नहीं हुए हैं। तो ये भी मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो, और नियुक्ति के बाद जो भी एग्जामिनेशन हो या फिर जो पेंडिंग पर रिजल्ट है उसका रास्ता साफ हो। सब अभ्यर्थियां सब है, पूरा स्टेट में सब एग्जाम दे दिए, पीटी हो गया, रिजल्ट आ गया, मेंस का एग्जाम भी हो गया, अब रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। समय बहुत बीत चुका है। देखिए, कोई 14 जेपीएससी का स्टूडेंट है कि अपना 14 जेपीएससी लिखेंगे, कोई सीडीपीओ का रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, कोई जेपीएससी मेंस का रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, कोई एफएसओ का कर रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का कर रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से लगा हुआ है, और हमें लगता है कि सरकार जिस प्रकार का कुंभकर्णी नींद में सो गई है, इतने भारी बहुमत में आने के बाद भी ये सब शर्मनाक स्थिति उत्पन्न करती है। हमें लगता है मैया सम्मान योजना दे देने से भैया लोग को बहुत ज्यादा लाभ क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या फायदा उससे। सरकार को अगर लगता है कि ये मांगे एकदम जेन्युइन नहीं है, ये लोग गड़बड़ी कर रहा है, पकड़ो, हटवा डाल दो सबको, कोई नहीं कुछ मांगेगा। सबसे बढ़िया चीज हो सकता है। हमें लगता है कि इतने स्टूडेंट जो बैठ करके अवैध तरीके से मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी करो, कोई जेपीएससी चेयरमैन जारी करो, पकड़ो से लगे जाकर ठूस दो वहीं पे होटवार में। सबसे बढ़िया तरीका है, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। पहले साल नौटंकी करता है रोज ही लोग, हम लोग बैठ जाते हैं, नहीं देख रहे। नियुक्ति हो जाएगी, सबसे बढ़िया नियुक्ति का तरीका यही है, सबको पकड़ो जितना बैठा है, सबको होटवार में ले जाकर ठूस दो, निकलना ही नहीं तो 2-4 साल तक कोई न झंझट नहीं रहेगा। एकदम बहुत बढ़िया है, एकदम 5 साल तक निश्चिंत रहिए इस तरह से। ये सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है, हमें लगता है। कौन इतना झंझट लेगा के रोज रोज, सब पतित लोग है लोग जी, देखिए सब बैठे, सब पतित लोग है लोग, सब हर महीना आ जाता है। 6 महीना से कोई काम है इन लोग को, बताइए तो, कोई काम नहीं है इन लोग को, सब बेरोजगार है, किसी को कुछ आता जाता है नहीं। रिजल्ट जारी करो, ये जारी करो, ये लोग को होटवार में होना चाहिए। सब तो लोग होटवार जाएगा जी, रिजल्ट मांग करता है ये लोग, सब होटवार भेजे इन लोग को, सबको होटवार। क्या मजाक बना के रखा है इन लोग रोज रोज। 6 महीना से एक ही काम, सरकार को और काम नहीं है। 2500 रुपया दे दिया, अब क्या चाहिए जी। हम तो सरकार को ये कहते हैं कि 2500 के साथ साथ जिंक फॉस्फाइड का सबको दवा भिजवा दीजिए, खा लेगा, सूझ जाएगा। कटाक्ष था बात जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं। और एक और बड़ी चीज है नीरज, जिसको यहाँ पे समझना होगा, अभ्यर्थियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार भारी बहुमत में आने के बाद भी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, रिजल्ट अटके पड़े हैं। निश्चित रूप से नीरज, ये जो दर्द छलक रहा है और इस तरह की बातें अभ्यर्थियों को कहनी पड़ रही है कि हमें होटवार में डाल दीजिए, सारा मामला वहीं खत्म हो जाएगा, ये बयान निश्चित रूप से एक बड़े संकेत की ओर इशारा भी है नीरज। बिल्कुल, देखिए 6 महीने हो चुके हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो छात्र भी, अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं जो है गुस्से में दिख रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी लंबे समय से इसकी तैयारी करते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं कि कब उनका रिजल्ट जारी हो। और रिजल्ट जारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो पास हो जाए, इसमें ये भी पता चलता है कि अगर फेल हो जाएंगे तो दूसरे रिजल्ट कह सकते हैं, दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मकसद है कि अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो कम से कम वो क्लियरिटी जो है वो सामने आ जाए कि वो जो एग्ज़ाम लिखे हैं उसमें वो पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं।
तो यही ये जानना चाह रहे कि भाई रिजल्ट जारी हो जाए, पता चल जाए कि वो पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। अगर पास हुए हैं तो आगे जो इंटरव्यू का तैयारी है उसका करेंगे, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी कोशिश जो है वो करेंगे जब नया नोटिफिकेशन जारी होगा, या फिर जो दूसरा एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है मकसद है अभ्यर्थियों का कि रिजल्ट जारी हो जाए। लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है? क्योंकि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और लगभग 5 महीने हो गए हैं और 5 महीने से लगातार ये इंतजार कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और एक बार फिर से जो है ये यही मांग लेकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे और मेन गेट जो है जाम कर दिए। नवीन, तो कुछ और भी अभ्यर्थी जो हैं उनसे भी कोशिश करेंगे और ये जितने जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सभी जेपीएससी पीटी पास कर चुके अभ्यर्थी हैं जो कि अपने मेंस का इंतजार कर रहे हैं कि मेंस का रिजल्ट कब जारी हो। हालांकि ये बातें जो है कही गई है, जो इससे पहले अध्यक्ष थी डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकिट्टा, उन्होंने कहा था कि रिजल्ट बनकर रेडी है, लेकिन जारी होने का जो है इंतजार किया जा रहा है। क्यों इंतजार हो रहा है वो जानेंगे। अच्छा, ये इससे पहले जो अध्यक्ष थी वो कही थी कि रिजल्ट बनकर रेडी है, यही बात है कि सरकार लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। क्या दबाव था वो भी नहीं बता के गई हूँ। हाँ, ये नहीं बताया गया कि क्या दबाव हुआ क्या दबाव हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो कम से कम बाद में भी कहना चाहिए कि इतना दिन के अंदर हम नियुक्त करेंगे, एग्जाम लेंगे या तो रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगस्त के अगले सप्ताह में इंटरव्यू लेंगे, जारी करेंगे सब कुछ, लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन अभी भी नहीं दिया गया है। उसके बाद कितना भी कैबिनेट हुआ, लगभग 9-10 कैबिनेट हुआ, लेकिन अभी तक चेयरमैन अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये भारत का पहला संवैधानिक पद है जेपीएससी स्टेट पीसीएस का कि इतना देर तक खाली रहा, और ये हम लोग को दुर्भाग्य है कि झारखंड में ही पैदा लिए। यही बोलेंगे कि हम लोग का रोजगार भी नहीं है। अब इतना युवा होते हुए भी हम लोग फिर बुढ़ा जाएंगे। अब रिजल्ट सही से जारी नहीं कीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2-3 साल 4 साल लगा दीजिएगा, 5 महीने से संवैधानिक पद का जो होता है उसकी आप गरिमा तक नहीं रखें। अब इतना जो नियुक्ति हो रहा है तो आगे झारखंड कैसे बढ़ेगा? यही सबसे हमारा पीछे हो रहा है। रोजगार दीजिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए, कैलेंडर जारी कीजिए। देखिए, जो युवा रहेगा वो राज्य में जाकर अपना विकास करेगा और अपना बेहतर योगदान देगा। लेकिन नहीं, लटका कर रखेंगे और पीछे लगेंगे, सिर्फ योजना लाएंगे और फिर दे देंगे लॉलीपॉप जैसा, बस हो गया और चुनाव जीत जाएंगे। तो यही हम लोग कहना चाहते हैं कि यदि नहीं लेना है एग्जाम, छोड़ दीजिए। 5 साल जो जितना है ना, हम लोग को जितना एक्सपेरेंट है सबको सही में होटवार में बंद कर दिया जाए और हम लोग को निफिक्र हो जाएंगे 5 साल। उसके बाद फिर हम लोग 5 साल बाद फिर अगला सरकार जो आएगा डिमांड करेंगे। यदि यही कहा जाए कि ये अध्यक्ष जो है 1 सप्ताह का काम है, देखा जाए कि 1 दिन का 1 सप्ताह 1 घंटा का काम है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों ये सरकार बन रहा है? इतना बहुमत के साथ आया, सब कुछ बड़ा बड़ा पदाधिकारी बन जाते हैं, एक दिन में नोटिफिकेशन निकल जाता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं निकलता है? यही तो हम लोग, ये अंतिम जो है ना सीमा का चरण पार हो गया है और हम लोग रिजल्ट जारी करवा के जाएंगे। यहाँ जो है अनिश्चित जो है धरना रहेगा। हम लोग यही मांगे शुरू में अध्यक्ष बनाया जाए, अध्यक्ष के बाद रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए, जितना देरी होता है उतना डर लगता है कि मैनिपुलेशन होगा या तो सेटिंग होगा, क्या हो रहा है, ये सब चलता रहता है। भले हम लोग के पास प्रूफ नहीं है अभी, लेकिन दिमाग में ये चलता है कि लेट होगा अधिक तो गड़बड़ होगा, क्या होगा। तो यार ये सब जो धारणा सरकार के खिलाफ बनता है कि ये सरकार ने ये करवाया, करप्शन करवाया, क्या किया, तो वो धारणा काफी खिलाफ बन रहा है। तो ये चीज पॉजिटिव जाना चाहिए सरकार को कि जल्दी नियुक्ति करे। जो भी भावना है स्टूडेंट को वो देखते हुए जल्दी से जल्दी मांग को पूरा किया जाए। अब देखिए, अभी भी कैबिनेट हो रहा है, लगभग 1 महीना हो गया ना कैबिनेट को, सरकार को बनते हुए 1 महीना हो गया, 1 से 1.5 महीना। लेकिन ये तो 2 मिनट का काम था या कुछ भी था, लेकिन कर देना चाहिए था। लेकिन क्या बोले, सरकार तो एक तरह से एकदम नहीं करने के विचार में बना ली है। उसके अंदर के भावना को हम लोग तो जान भी नहीं सकते हैं कि उनके अंदर की भावना क्या है। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष बनाया जाए और रिजल्ट जारी कराया जाए, और नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे इसी तरह सत्याग्रह करते रहेंगे। एक बार टूटेंगे फिर उठेंगे, फिर टूटेंगे फिर उठेंगे, यही हम लोग का डिमांड है सर। टूटेंगे फिर उठेंगे, फिर टूटेंगे फिर उठेंगे, बड़ी बात कही है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोग को ये भी डर है कि आपको कुछ ना हो जाए, इस वजह से मास्क भी लगा के आए हुए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हम लोग जो मास्क जो पहन के आए, ये मेरा विरोध का प्रदर्शन का एक तरीका है, क्योंकि ब्लैक मास्क है और हम लोग एक छात्र जो है मतलब एकजुट होके आए हैं ताकि ये दिखा सकें सरकार
सरकार को कि हम लोग जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये पहरा पहनावा जो सरकार की नीति जो है, जो कि चेयरमैन का पद अभी तक खाली है 5 महीने से, इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब सरकार को पता होना चाहिए कि 20 नवंबर को लास्ट इलेक्शन हुआ, 23 नवंबर को रिजल्ट आना था। 3 दिन का जो फेज था उसमें जो जो हेमंत सोरेन जी थे वो रिलैक्स फील कर रहे थे, माथा में तेल लगवा रहे थे। ठीक है, क्या वो कभी अभ्यर्थियों को महसूस नहीं करते हैं कि वो बच्चे जो एग्जाम लिख के अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो पिछले 5 महीना 6 महीने से जो है एक मायूस है, डिप्रेशन मोड में जा रहे हैं। उनको जरूर शर्मिंदा होना चाहिए इनमें। सबसे पहले जितने भी छात्र यहाँ पे एकजुट हुए, सब एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सब आए अपने रिजल्ट के लिए। कई बार जो है सब अपना 7th में इंटरव्यू दिए हैं, CDPO का मेंस लिखे हैं, इस बार भी मेंस लिखे हैं, वो रिजल्ट का आस में लगे हुए हैं। अगर थोड़ा भी शर्मिंदगी और गरिमा हो हेमंत सोरेन को, तो जाके आईना में देखे शकल, और जो वीडियो हम लोग दे रहे हैं सर को या फिर जो बना रहे हैं वो देखे। अगर उनको शर्मिंदगी आए तो कल जो है एक मिनी कैबिनेट बुला के कल उसको जो है चेयरमैन नियुक्त करना चाहिए। बहुत जरूरी चीज़ है यार, हम लोग बहुत उदास हैं। चूँकि क्यों, मतलब 5 महीने से हम लोग वेट कर रहे हैं, आखिर पढ़ाई नहीं कर पा रहा आगे। अभी 14वीं JPSC का जो कैंडिडेट है वो भी आगे अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आखिर अगर 5500 लड़का मेंस लिखे हैं तो उसमें तो 342 का ही होना है। बाकी लड़के आगे की तैयारी करना होगा, परंतु आप अगर स्कोप दीजिएगा तब ना। 5 महीने से आप लटका के रखें, ये गलत है यार, इसमें आपको सोचना चाहिए। क्योंकि एक अभ्यर्थी जो है जेन्युइन अभ्यर्थी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। हम जानते हैं आपके अंदर काबिलियत है, आप जो 56 सीट ला के आप जो सरकार बनाए हैं, ठीक है, बहुत इसका सम्मान करते हैं आपका, बट अभ्यर्थियों के बारे में भी सोचिए। आप एक युवा नेता, आप लोग आदर्श मानते हैं, बोला जाता है हेमंत है तो हिम्मत है, अपना हिम्मत दिखाइए ना यार। आप जो है चेयरमैन नियुक्त कीजिए, रिजल्ट जो पेंडिंग है उसको तुरंत कार्रवाई कीजिए इस पे, रिजल्ट फेयर तरीका से आवे। अब अभी जो है एक कॉल जो जा रहा था, इसमें JPSC को एकदम कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। जो कॉल जा रहा है वो गलत है, उस पर मतलब अपना टिप्पणी करना चाहिए, जो कॉल है उसका जांच करना चाहिए, परंतु कोई जांच नहीं हुआ। एक गलत मैसेज आता है अभ्यर्थियों के बीच में। अभी जो है CDPO का रिजल्ट फंसा हुआ, मैंने भी CDPO का मेंस लिखा है, 11 से 13 JPSC का मेंस लिखा है। इस सबका आस लगा हुआ लड़का यार, 5 महीना से जो है कुछ नहीं, मतलब डिप्रेशन में जा रहा। नया त्यौहार आ गया, नया सरकार बन गई, इन अभ्यर्थियों के बीच में क्या, सब तो उदास है। कब तक रिजल्ट जारी करोगे CM सर? हम लोग बस सब अभ्यर्थी जो है जेन्युइन कैंडिडेट एक रिक्वेस्ट लेके आए आपसे, ठीक है, कि आप जो है अगला कैबिनेट नहीं, एक मिनी कैबिनेट बुला के आप जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति कीजिए। ठीक है, हम लोग आपके चेयरमैन की नियुक्ति के बाद जो है रिजल्ट का आस में लगे हुए हैं। आखिर रिजल्ट आएगा तो अभ्यर्थी के मन में मुस्कान आएगा और आपको जो है धन्यवाद देने का काम करेगा। और ये जो मेरा मास्क पहनने का तरीका, ये सरकार के विरोध में हम लोग आए हैं। ठीक है, अगला दिन जो है हो सकता है हम लोग जो है काला पट्टी पहन के आए हैं, काला टी-शर्ट पहन के आए, ये विरोध का तरीका है। एजा साइमन कमीशन हम लोग जो है काला पट्टी लगा के, काला मास्क लगा के जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सरकार CM सर आप जो है चेयरमैन की नियुक्ति कीजिए और त्वरित कीजिए, जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। धन्यवाद। आगामी कैबिनेट काला मास्क लगाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं और काला मास्क लगाए हुए आप देख सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो दिखाई दे रहे हैं और भी अभ्यर्थी है बात कर रहे हैं। एक जो निकल कर सामने आ रहा है कि अगर रिजल्ट जारी हो जाता तो वैसे छात्र या अभ्यर्थी जो सफल हो जाएंगे वो अपना आगे का तैयारी कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी फेल हो जाएंगे वो जो 14वीं से जितना भी निकले JPSC उस पर तैयारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आगे का जो रास्ता है वो उनके लिए खुल जाएगा। इसमें भी कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें आ रही है। क्या ना सर, अभी क्या है कि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 6 महीने से JPSC का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। JPSC जो हर साल होनी चाहिए वो लगभग अभी आधी हुई है। जो झारखंड बने हुए 24 साल हो गया और अभी तक आधी हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन है, प्रशासकों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं अपने पद पर, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो सरकार बन के आई है, जो मजबूत सरकार बन के आई है, वो आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना, उनको आर्थिक बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो काम करे। हम अभ्यर्थियों का क्या, हम अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? हम लोग आगे करेंगे क्या? हम लोग के पास क्या है? आपने तो हम लोग को पढ़ाया। अगर हम लोग पीछे से बात करते हैं, आपने वही पढ़वाया है कि हम लोग मजबूर हैं कि इस चीज़ का तैयारी करें। हम जैसे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं कि हम लोग जो मजबूर हैं और जो मजबूर हैं, हम पूरे झारखंड के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें अवसर नहीं मिलता। हम इसी अवसर के तलाश में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो,
हमारा परिणाम जारी हो, हम में से, हम बने ना बने, हम में से कोई बने और अच्छा काम करे, ताकि इन लोग को लगे, इन प्रशासन को, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो अपना नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगे कम से कम कि ये अच्छा काम कर रहा है। उनको दिखा देंगे हम लोग कि हम काम कैसे किया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि हम उम्मीद से आए और घूस खा के बैठ गए, नहीं होता है ऐसे। अगर आपको जनता के लिए काम करना है तो आपको निडर होके करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि फुसला रहे हैं, चुनावी मुद्दा उठा रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग का जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं होता है तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्या कह रहे थे आप? सर, हम लोग का जो क्या है कि अगस्त में बताया गया था कि पूरा फाइनल प्रक्रिया कर दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग अगस्त से लेकर के अभी जनवरी हो गया, लगभग 7 मंथ हो गया है। उसके बीच में हम लोग का जो टेंशन है, हम लोग का जो मेंटली प्रेशर है, वो तो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग के पास अभी कोई अवसर नहीं मिल रहा, ना झारखंड सरकार के द्वारा कोई अभी फॉर्म निकाला जा रहा है, ना एप्लीकेशन निकाला जा रहा है। तो इस बीच में 7 महीना में स्टूडेंट क्या करेगा? उसके पास कुछ अवसर नहीं है। आपने पढ़ाने के लिए जो अवसर प्रदान किए थे वो सब बंद कर दिए हैं। तो हमारा कहना यही है कि जो भी रुकावटें आ रही है उसको जल्दी से रिजॉल्व करके आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए सरकार को। और हम लोग जो यहाँ मांग रख रहे हैं कि नहीं, हमारा जो जेपीएससी है उसको जल्द से जल्द इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे पीछे भी तो बहुत सारे लोग हैं। हर एक समय, हर एक साल नए बच्चे निकल करके आते हैं जो हमारे देश का रीढ़ है। अगर ये नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो हम लोग चाहते यही है कि हम लोग का जो है रोजगार है वो पूरी तरीके से किया जाए, और एक सुनिश्चित तरीके से हो, एक ट्रांसपेरेंट के तरीके से हो, जिसमें चेयरपर्सन का जो मुख्य भूमिका होता है वो अपना भूमिका निभाए। गवर्नमेंट को, और इसमें गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्या। और इसको गवर्नमेंट को चलाने के लिए हम लोग ब्यूरोक्रेट में हैं, अगर ब्यूरोक्रेट ही सही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो हम लोग चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए और उसको आगे ले जाए। ब्यूरोक्रेसी की कमी जो है उसको पूरा किया जाना चाहिए, और तभी होगा जब जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और जो परिणाम अटके पड़े हैं उन परिणाम का रिजल्ट जारी होगा। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, कहाँ अड़चने आ रही है, क्यों नहीं नियुक्ति हो पा रही जेपीएससी अध्यक्ष की? लगभग 5 महीना हो चुका। सरकार मजबूत होकर आई है, सरकार के हाथ में है, जब करना होगा करेगी। हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, अपना मांग ही रख सकते हैं, लड़ के तो लेंगे नहीं। लोकतंत्र है, पब्लिक ने उन्हें सरकार बनाया है, अब वो नहीं करते हैं तो हम तो क्या कर सकते हैं? आप क्या लग रहा है, कहाँ अड़चने आ रही है? अब अड़चने तो आप लोग को भी जानकारी रहती है कि नहीं, कहाँ मामला? जहाँ तक हम समझ पाते हैं, कोई भी संवैधानिक संस्था, इतनी बड़ी संस्था है, अगर चेयरमैन नहीं होता है तो भी एक इंचार्ज नियुक्त किया जाता है ताकि काम सुचारू रूप से चले। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी संवैधानिक संस्था, इतनी बड़ी संस्था, पिछले 5 महीने से चेयरमैन नहीं है। समझ में नहीं आता है कि तो फिर नहीं है तो अंदर में 5 महीने से काम क्या चल रहा होगा। और कभी कभी मतलब मुझे ये सोच के हंसी आती है कि सैलरी कौन साइन करता होगा इनके स्टाफ का, क्योंकि मैंने जहाँ काम किया है जो मुखिया होता है वही सैलरी साइन करता है। तो यहाँ तो चेयरमैन ही नहीं है तो चल क्या रहा है? हम लोग तो बस बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। टेलीग्राम पे हम लोग आपस में ग्रुप में बात करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। समझ में नहीं आता है कि हम इन हैं या आउट हैं, मेंस के बाद रिजल्ट होगा नहीं होगा। अदर स्टेट्स में भी अपना ट्राई कर रहे हैं, अब जहाँ जो होगा। जेपीएससी के अलावा कुछ, जेपीएससी जो मेंस का, इसके अलावा कुछ और का भी नहीं, बीपीएससी में हमने दिया है तो बीपीएससी यहाँ की बात कर रहा हूँ। अदर्स में कहाँ कोई जेपीएससी जब चेयरमैन ही नहीं है तो कहाँ से कुछ होगा सर? यहाँ तो मतलब लग रहा है कि जैसे कि यूथ के साथ एक मजाक चल रहा है कि हाँ एग्जाम के लिए फॉर्म निकल गया। अब इतनी बड़ी संस्था नोटिस निकालती है 31 जुलाई को, और नोटिस के नाम पे क्या, तो वो नोटिस का कोई महत्व नहीं रहता है। एटलीस्ट एक बार एग्जाम कंट्रोलर या जो भी यहाँ के मेंबर होते वो उस नोटिस का कुछ एक जवाब देते कि हाँ 6 महीना 5 महीना पहले ऐसी एक नोटिस निकाली गई थी, उस नोटिस का कोई महत्व नहीं रहा। 31 जुलाई को जो नोटिस आई थी तो इसमें क्या कहा जाए? कितना लंबा और इंतजार चलेगा आप लोगों का? बिल्कुल 3 दिन के अंदर हम लोग जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करवा लेंगे, और उससे पहले हम लोग को रिजल्ट चाहिए। आज 7 महीने से हम मेंस की परीक्षा दे के बैठे हुए हैं
और हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग चेयरमैन की नियुक्ति के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिजल्ट तो दूर की बात, लेकिन हम लोग का बस यही मांग है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दें। 3 दिन के अंदर हम लोग को रिजल्ट पब्लिश करे जेपीएससी, बस। ऐसा नहीं होता है तब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि 5 महीने से यही सिलसिला चलता आ रहा है। बिल्कुल, हम लोग आमरण अनशन पर यहाँ पे बैठेंगे और सब लोग जो सो जेपीएससी का विरोध कर रहे हैं। अर्थी गेट कब तक बंद रहेगा? 3 दिन तक बंद रहेगा। लोग नहीं खुलने देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तो विजुअली जल्दी काम ज़्यादा नहीं होता है। कल संडे हो जाएगा, उसके बाद मंडे हो जाएगा। मंडे यानी काम का दिन, उस दिन जितने भी कर्मी हैं वो पहुँचेंगे। तो हम लोग गेट बंद कर रखेंगे। हम लोग का बस यही मांगे कि सबसे पहले जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करे और हम लोग का रिजल्ट पब्लिश करे, क्योंकि जब तक जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती है गेट इसी तरह बंद रखेंगे। और देखिए, और दूसरी तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं इस और आरपीएफ माफ कीजिएगा, जो रैब के जवान हैं, रैब के जवानों को भी तैनाती की गई है। एक बस मंगाया गया है और उस बस में रैब के जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं ताकि यहाँ पर किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न उत्पन्न हो। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी आखिरी और कह सकते हैं जो प्रमुख मांग है वो जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति का मांग है। और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, जो कि जेपीएससी मेंस का परिणाम नहीं जारी होने के बाद से ही लगातार उठता रहा है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी हो जाएगा जब यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटर थी, लेकिन वो जब रिटायर करती हैं उसके बाद से ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। और इसके बाद से ही जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। चुनाव होता है, चुनाव के बाद सरकार का गठन होता है, सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़क पर आ गए हैं। सड़क के साथ साथ जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं और यहां पर वही मांग कर रहे हैं जो इससे पहले कर रहे थे, यानी कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग। क्योंकि रिजल्ट बहुत सारे पेंडिंग है, एग्जामिनेशन बहुत सारे पेंडिंग है, और चाह रहे हैं जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए ताकि इन जो लंबित पड़े मामले हैं, जो रिजल्ट है या फिर एग्जामिनेशन है, उसका रास्ता जो है क्लियर हो जाए। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, कब तक जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति होती है। चलिए, तो यही इंतजार है जेपीएससी को अध्यक्ष कब मिलता है। अभ्यर्थी भी इसी उम्मीद में है। नई सरकार के गठन के बाद से ही लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार अभ्यर्थियों के हित में काम करेगी, जेपीएससी को नया अध्यक्ष मिलेगा। एक बार फिर से अभ्यर्थियों का आवाज जो है वो बुलंद होना शुरू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। जेपीएससी कार्यालय के बाहर से छात्र एक बार फिर से आंदोलनरत नजर आ रहे हैं और जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर अविलंब नियुक्ति की मांग हो रही है।